सबसे ज्यादा गिनवा दीजिए तो एक बार। सुने कि 39 करोड़ का टिकटें बेच दिए। तब बेमानी संपत्ति सब है ना, आपके नाम पर, उनके नाम पर, कुटुंब के नाम पर, बहन के नाम पर, बहनोई के नाम पर, सार के नाम पर लेके सब धन तो उन्हीं का है ना। खुले मन से कहते हैं कि परिवारवाद का विरोध करना चाहिए, बोलते हैं इसलिए हम लोग परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं, उन्हीं के बात पर अमल कर रहे हैं। परिवारवाद का विरोध कैसे? 1500 करोड़ के प्रॉपर्टी चिराग के पास है। देखिए, हाजीपुर लोकसभा सीट के बारे में कहा जाता है कि ये लोक जनशक्ति पार्टी का गढ़ रहा है। रामविलास पासवान यहाँ से काफी बार सांसद रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी धरोहर अपने भाई को दे दी और इस बार दोनों, उनके भाई और उनके पुत्र, रामविलास के पुत्र चिराग पासवान में विवाद हुआ, पार्टी का बंटवारा हुआ और पार्टी दो गुट में बंट गई। चिराग पासवान ने रणनीति खेल के इस बार के लोकसभा चुनाव से पशुपति कुमार पारस को बाहर का रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन इस बार शायद हाजीपुर में चिराग पासवान को टक्कर देने के लिए आरजेडी ने शिवचंद्र राम को टिकट दिया है। और यहाँ पे अभी हम हाजीपुर के कर्णपुरा गांव में मौजूद है। यहाँ पे लोगों से जानते हैं कि क्या इस बार चिराग हाजीपुर में जलेगा या फिर मोदी लहर को यहाँ पे रोक दिया जाएगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और सबसे पहला सवाल ये है कि यहाँ से तो रामविलास जी का गढ़ रहा है ये हाजीपुर लोकसभा सीट, लेकिन पिछले बार सांसद आपके थे पशुपति पारस, लेकिन चाचा भतीजा में क्या विवाद हुआ ये तो नहीं पता, उसके कारण पार्टी का बंटवारा हुआ। हाजीपुर इनके हाथ से निकल गया था चिराग के, फिर से इनको मिला है वापस। क्या लगता है इस बार चिराग जलेगा हाजीपुर में? चिराग का है को चिंता है ओकरा? नहीं चिंता है, को चिंता। अच्छा, ओकर बाबू के पोती है यहाँ पर ही उसका बाप के पोती था। ओकर बाप तो काम करे था तो नाम था। चिराग पासवान को बोला गया कि मौका नहीं मिला है हमको, यहाँ से मौका मिला है, मौका मिला ना। 5 साल जीता कि नहीं जमुई से? पारस से 5 साल जीता ना। तो चाचा भतीजा में नहीं ना बनता है? उस समय जौहरे न था। अच्छा, जौहरे न था, अब जौहरे तो नहीं है ना, अब तो तीसरा कोई आना चाहिए ना। जी काम करवाए कि नहीं करवाए? कौन कथी काम हुआ? पूरे हाजीपुर के रोड उखड़ गया, जनता परेशान है, भूखमरी है। मोदी जी का नेतृत्व है केंद्र में, तो मोदी जी गांव का विकास करवाए? 2 करोड़ नौकरी कहे थे, रोजगार बोले थे, नौकरियां ना कहे थे। अच्छा। 15 लाख खतबा में ना कहे थे। तो बोल रहे हैं कि 15 लाख हम दे रहे हैं आयुष्मान कार्ड के जरिए, इसके जरिए आपके जेबी में आया, औषधि केंद्र आपके जेबी में आया 1500 या 15,000 दिखाइए में तो नहीं खतबा पर, जेबी में तो नहीं आया, खतबे पर दिखाइए। नहीं, खाता में भी नहीं आया, खतबा पर ना आया। आयुष्मान कार्ड के जरिए दे रहे हैं, मुद्रा योजना के जरिए दे रहे हैं। अरे भाई, परिवर्तन होना है तो परिवर्तन तभी होके रहेगा ना। परिवर्तन होके रहेगा, परिवर्तन होना है। क्या लगता है इस बार हाजीपुर में चिराग का क्या होगा? हाजीपुर में इस बार चिराग का जमानत जब्त हो जाएगा। जमानतें जब्त करवा, जमानत जब्त हो जाएगा। मोदी जी कहते हैं परिवारवाद का विरोध करो, विरोध, और चिराग पासवान है इसको सीरियसली ले लिए क्या आप लोग? मोदी जी कहीं बात से सीखे हैं कि बात तो सही कहते हैं। सीधी सी बात है कि मोदी जी ही खुले मन से कहते हैं कि परिवारवाद का विरोध करना चाहिए, बोलते हैं, इसलिए हम लोग परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं, उन्हीं के बात पर अमल कर रहे हैं। परिवारवाद का विरोध कैसे? चिराग पासवान हाजीपुर, उनके बहनोई वहाँ से नवादा से, नहीं जमुई से और एक ना बहन हाजीपुर से तो खुद दे रहे हैं चिराग पासवान। हाजीपुर से चिराग पासवान खुद, और बहनोई को वहाँ से दिए है। वो कौन है? वो कभी कोई राजनीति किया नहीं, वो पैसा वाला आदमी है, वो टिकट बेच दिए तो वहाँ। और हाँ, और शिवचंद्र राम है, जमीनी नेता है, गरीब का बेटा है। मोदी जी का परिवारवाद का इतना सीरियसली ले लिए हैं? एकदम मोदी जी का बात पर हमले किए हैं। तो आरजेडी पे ना परिवारवाद बोल रहे थे। ई कौन है? इसी के साथ गठबंधन किए हैं लोजपा के। अच्छा, अब ई परिवारवाद, हाँ, इस परिवारवाद पर बात कर रहे हैं। उतना दिन से पशुपति कुमार पारस थे, तो देखे कि अब काम नहीं बनने वाला है, तो परिवारवाद वाले नेता के साथ गठबंधन किए। तो हम लोग शिवचंद्र राम जी यहाँ से दिया गया है आरजेडी की तरफ से। हाँ, कितना भरोसा उन पर? शिवचंद्र राम जमीनी नेता है। अच्छा, गरीब का। एक सवाल, जब बात किया जाता है छवि की, तो चिराग पासवान के ऊपर लगता है एक वो कानूनन केस है, और शिवचंद्र राम जी के ऊपर हम रिसर्च किए तो केस मिल रहा है। देखिए,
चिराग हालांकि दोषी किसी में साबित नहीं हुआ है, लेकिन केस तो नहीं हुआ है। केस करने के लिए तो हम भी यहाँ पर 100 की तक केस करें, दोष सिद्ध होगा तब ना हम अपराधी हूँ। तो दोष तो सिद्ध अभी तक हुआ नहीं सिकंदर राम पर। इसी कारण ना फिर विपक्ष केंद्र। सिकंदर राम गरीब है, इसलिए जिसको मन हुआ वो उन पर FIR कर दिया। अच्छा, चिराग पासवान राजा का बेटा है। कैसे हैं? 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी दिखाए हैं। 1,500 करोड़ के प्रॉपर्टी चिराग के पास है। चिराग तो 2 करोड़ दिखा रहे हैं। नहीं, दिखाने से क्या होगा। पिछला बार लास्ट बार शिवचंद्र राम जो है 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी दिखाए हैं। 1.5 करोड़ के वो तो सच्चा इंसान आदमी है, ईमानदार आदमी है ना। जो है सो सामने पटल पर रख दिया। नेता मंत्री ने कहा था कि मेरे पास एक कार है, चलता है वो BMW से, वो किसका है? वो तो तब बेमानी संपत्ति सब है ना, आपके नाम पर, उनके नाम पर, कुटुंब के नाम पर, बहन के नाम पर, बहनोई के नाम पर, सार के नाम पर लेके सब धन तो उन्हीं का है ना। तो भैया जो है, मोदी जी आप बोले थे कि परिवारवाद हटाओ, भैया आपकी बात को मान रहे हैं और इनका कहना है कि जो परिवारवाद चिराग की पार्टी में है, जैसे रामविलास पासवान रहे, उनके पुत्र हैं, उनके रामविलास जी के भाई हैं और फिर उनके और भी बहनोई हैं, जो खानदानी जो चल रहा है, तो ये उस परिवारवाद को हटाएंगे। हालांकि आपकी बात को माना जा रहा है। भैया जो बोल रहे परिवारवाद हटाने के लिए सहमत हैं? सही बात है। हाँ? सही बात तो सबसे ज्यादा परिवारवाद आपको किसमें लगता है? RJD में कि फिर जो बोल रहे हैं उसमें, चिराग जी में? लोजपा में। लोजपा में सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा गिनवा दीजिए तो एक बार। सुने कि 39 करोड़ का टिकटें बेच दिए। 39 करोड़ का टिकट? चिराग पासवान। तो हाजीपुर से इस बार क्या लग रहा है चिराग जी का? चिराग जी के अमृत यहाँ नहीं चलेगा उनका। तो बोलते हैं कि हाजीपुर का बेटा हूँ। बेटा है तो था ही, रामविलास जी का नाम कमाए हुए उसी के। अच्छा, रामविलास पासवान भैया व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए तो रामविलास पासवान कैसे नेता थे? रामविलास पासवान जी अच्छा नेता थे। उनको भी जनता यहाँ के ना सबक सिखाया था। यही मिला, एक समय था तो उनको भी यहाँ से हार के जाना पड़ा था। मतलब कहीं ना कहीं जनता ने उनको भी सबक सिखा दिया, सिखाया था। इस बार चिराग जी को सिखाएंगे। इस बार चिराग जी। भैया यहाँ पे काम में व्यस्त है, 2 सवाल आपसे भी पूछ लेते हैं। नहीं पूछे, ठीक है, कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं चिराग का जो समीकरण है हाजीपुर में डगमगाता हुआ तो नजर आ रहा है। शिवचंद्र राम जी के बारे में भी अगर देखा जाए तो हालांकि उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है, दोषी करार तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान आदमी है, ईमानदार आदमी है ना। जो है सो सामने पटल पर रख दिया। नेता मंत्री ने कहा था कि मेरे पास एक कार है, चलता है वो BMW से, वो किसका है? वो तो तब बेमानी संपत्ति सब है ना, आपके नाम पर, उनके नाम पर, कुटुंब के नाम पर, बहन के नाम पर, बहनोई के नाम पर, सार के नाम पर लेके सब धन तो उन्हीं का है ना। तो भैया जो है, मोदी जी आप बोले थे कि परिवारवाद हटाओ, भैया आपकी बात को मान रहे हैं और इनका कहना है कि जो परिवारवाद चिराग की पार्टी में है, जैसे रामविलास पासवान रहे, उनके पुत्र हैं, उनके रामविलास जी के भाई हैं और फिर उनके और भी बहनोई हैं, जो खानदानी जो चल रहा है, तो ये उस परिवारवाद को हटाएंगे। हालांकि आपकी बात को माना जा रहा है। भैया जो बोल रहे परिवारवाद हटाने के लिए सहमत हैं? सही बात है। हाँ? सही बात है। तो सबसे ज्यादा परिवारवाद आपको किसमें लगता है? RJD में कि फिर जो बोल रहे हैं उसमें, चिराग जी में? लोजपा में। लोजपा में सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा गिनवा दीजिए तो एक बार। सुने कि 39 करोड़ का टिकटें बेच दिए। 39 करोड़ का टिकट? चिराग पासवान। तो हाजीपुर से इस बार क्या लग रहा है चिराग जी का? चिराग जी के अमृत यहाँ नहीं चलेगा उनका। तो बोलते हैं कि हाजीपुर का बेटा हूँ। बेटा है तो था ही, रामविलास जी का नाम कमाए हुए उसी के। अच्छा, रामविलास पासवान भैया व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए तो रामविलास पासवान कैसे नेता थे? रामविलास पासवान जी अच्छा नेता थे। उनको भी जनता यहाँ के ना सबक सिखाया था। यही मिला, एक समय था तो उनको भी यहाँ से हार के जाना पड़ा था। मतलब कहीं ना कहीं जनता ने उनको भी सबक सिखा दिया, सिखाया था। इस बार चिराग जी को सिखाएंगे। इस बार चिराग जी। भैया यहाँ पे काम में व्यस्त है, 2 सवाल आपसे भी पूछ लेते हैं। नहीं पूछे, ठीक है, कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं चिराग का जो समीकरण है हाजीपुर में डगमगाता हुआ तो नजर आ रहा है। शिवचंद्र राम जी के बारे में भी अगर देखा जाए तो हालांकि उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है, दोषी करार तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि गरीबों के नेता है, वो गरीब वर्ग से आते हैं और जिस तरीके से चिराग पासवान की परिवारवाद है उसे हटाना है और लोगों ने ठान लिया है कि इस बार रामविलास जी के नाम पे चिराग को वोट नहीं देना है। जैसा भैया ने बताया कि पिछले बार रामविलास जी के नाम पर
पशुपति कुमार पारस को वोट दिया गया, लेकिन उन्होंने शायद क्षेत्र में काम नहीं करवाया है। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। क्या इस बार हाजीपुर में चिराग जल पाएगा या फिर हाजीपुर में चिराग बुझ जाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहे निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपका।